बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर मैदान अमल में उतर चुकी है। 8 फरवरी का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बल्ले के निशान के हवाले से, अब उसके बाद पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो आज़ाद तसव्वुर हो गए। पीटीआई ने मुख्तलिफ हल्कों में जो टिकट दिए हैं वो अजीबो गरीब टिकट दिए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पीटीआई ने बाद हल्कों में खुदकुश हमले कर लिए हैं। कमजोर कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान भी हो सकता है। सोने पे सुहागा यह है कि एक तो निशान भी नहीं है और दूसरा ये कमजोर उम्मीदवार हैं। मैं जिक्र करूंगा डिस्ट्रिक्ट चकवाल का। चकवाल में अयाज अमीर अगरचे मजबूत पोजीशन में है, उनको बाजे का इंतखाबी निशान मिल चुका है। अयाज अमीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर बाजे के साथ मैदान में उतरेंगे और अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। उनके मुकाबले जो उम्मीदवार हैं वो ताहिर इकबाल हैं, मेजर ताहिर इकबाल। वो मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उम्मीदवार लॉन्च किया है वो सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला है। जुल्फकार अब्दुल्ला भी मुख्तलिफ जमातों से होते हुए आखिर में पीपल्स पार्टी का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन यहां पर मुकाबला जो है वो अयाज अमीर और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के दरमियान होगा। इस बात का कभी इम्कान है कि यह मुकाबला सख्त भी होगा, लेकिन इस वक्त जो वहां की सूरत हाल है वहां पे अयाज अमीर की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नजर आ रही है। दूसरा जो हल्का है तलगान का, वहां पर अजीब गरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए हैं वहां पर एक टिकट तो चौधरी परवेज लाई जो कि पीटीआई के सदर हैं, और हाफिज अमार यासिर जो कि उनके दस्ते रास्त भी हैं और साबिक सूबाई वजीर भी हैं। इस हल्के से उनका मजबूत एक ताल्लुक भी है, सियासी ताल्लुक है, मजबूत वोट बैंक है। उनके कहने पर एक टिकट जो है वो कौमी असम्बली का NA-59 से मलिक रुमान अहमद को जारी किया गया। लेकिन नीचे जो दो टिकट पीटीआई ने जारी किए हैं वो टिकट जब जारी हुए तो उसके बाद सूरत हाल वहां पर कुछ अजीब गरीब हुई है। पीटीआई के निशान पर PP-22 से निसार को टिकट, हकीम निसार साहब को टिकट दिया गया, जबकि PP-23 से कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखू को टिकट दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि हाफिज अमार यासिर के और नीचे जो विंग्स हैं उनके दरमियान कोई उस तरह की कोई मुवासलत नहीं है, आपस में कोई खास सियासी वो जोड़ नहीं है, जिसकी वजह से इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और फिर नीचे जो दो उम्मीदवार दिए गए हैं सूबाई असम्बली की सीट पर, उनकी पोजीशन वो नहीं है कि वो ऊपर वाले कैंडिडेट के साथ मिलकर इस हल्के से इलेक्शन जो है वो निकाल सके। बिलाशुबा आज़ाद हैसियत से ये तमाम उम्मीदवार पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनका आपस में एक अलहाक होगा और पार्टी की सतह पर, और पार्टी ने चूंकि अनाउंस किया हुआ है कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, वर्कर की ये जरूर ख्वाहिश होगी कि वो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दें। लेकिन वहां पे जो मकामी सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नीचे जो विंग्स हैं उनकी वो पोजीशन नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को आगे निकाल सके। दूसरी तरफ यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के जिन अरकान को नजरअंदाज किया है, टिकट नहीं दिए, मंसूर अयाज चमन या शेरौज चमन, उन्होंने एक अलायंस बनाने के हवाले से अपनी मुशावरत का आगाज कर दिया है। एक दो रोज में इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने आ जाएगा, और अगर कोई एक बड़ा अलायंस मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आता है तो वहां पर मुस्लिम लीग नून और इस अलायंस के दरमियान बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे कि मैंने कहा है कि कमजोर जो पैनल दिया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं। नून लीग इस वक्त वहां पे बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि गलत जो फैसले हुए हैं, एक नून लीग के अंदर टिकटों के हवाले से जो गलत फैसले हुए हैं, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टिकटों के हवाले से गलत फैसले हुए हैं, उसका जो क्रेडिट है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अटक में जो सूरत हाल है वहां पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और उनकी साहबजादी वो मजबूत पोजीशन में है और नून लीग के साथ वो मुकाबला करेंगे। लेकिन ये जो चकवाल और तलगंग की सूरत हाल है, बिलखसूस तलगंग की, वहां पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में अगर वहां पर कोई और ऐसा अलायंस जिस तरह की कहा जा रहा है कि शायद उसका हिस्सा कोई पीटीआई के लोग भी हो जाए, तो जैसा कि एक अलायंस बन रहा है, तो उसकी वजह से नून लीग को उस सूरत में वहां पे टफ टाइम मिल सकता है। दूसरी सूरत में इस वक्त गलत पीटीआई के जो टिकटों की तकसीम हुई है उसकी वजह से जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं, पार्टी ने कुछ और फैसला किया है। नून लीग को जिला तलागंग में इस वक्त बर्तरी जो है वह हासिल होती जा रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में मजीद वहां पे गठजोड़ होगा, मजीद जो है कोई नए इत्तेहाद बनेंगे, उसके बाद सूरत हाल खुलकर सामने आ गई। लेकिन फिल वक्त इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
इस वक्त कमजोर तरीन जो है पोजीशन बजाय नजर आ रही है। इसी तरीके से रावलपिंडी में जो टिकट जारी हुई है वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। शेख रशीद अहमद, उनकी सियासत जो है अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से पिछली दफा वो कामयाब हुए थे, उनके मुकाबले में पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, इसलिए वहां पर भी शेख साहब के लिए मुश्किलात हैं और नून लीग को हैज हासिल हो रहा है। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ हल्के हैं जहां पर इसी तरह के फैसले हुए हैं, और न सिर्फ नून लीग बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी खल्क टिकटों के फैसलों की वजह से इन दोनों जमातों को कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सबकत भी हासिल हो रही है, और एक दूसरे पर जो है एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश होगी इन जमातों को। लेकिन इस वक्त तक जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बजाय मुश्किल का शिकार है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।